हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मंडे के दिन 9/15 पे जिन स्टॉक्स पर कुछ न कुछ मोमेंटम होगा या जो जो स्टॉक्स न्यूज़ के आधार पर, जो शेयर्स न्यूज़ के आधार पर ट्रेड होंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किन किन का रिजल्ट आने वाला है, कौन कौन से डिविडेंड देने वाले हैं, कौन कौन से बोनस देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे और किन का रिजल्ट अच्छा आया है, किन का ख़राब आया है, ये सारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले HDFC बैंक देखते हैं। देखिए, अभी अगर आप कभी भी जाओगे ना, बैंक की अगर आप बात करोगे तो बैंक में क्या देखना होता है। देखो, बैंक में प्रॉफिट तो देखना ही होता है, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद NII हो गया, NPA हो गया, नेट NPA या ग्रास NPA, ये भी यहाँ प्रोविजंस इनके क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर HDFC बैंक की अगर हम बात करें, देखो इसका Q1 का जो रिजल्ट आया है, नेट प्रॉफिट 35% बढ़ा है। अब देखो, ये भी एक चीज़ सोचने लायक होती है कि नेट प्रॉफिट बढ़ा 35% है, तो एक कंपैरिजन किस से हो रहा है, मतलब पिछले क्वार्टर से हो रहा है कि यहाँ इसके ईयर इन ईयर वाला जो, मतलब पिछले साल का जो जून का जो था क्वार्टर, उससे कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमेशा एक साल पीछे, मतलब पिछले वाले क्वार्टर से ही, मतलब जो पिछला को जून का था उसी से यहाँ से कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ HDFC बैंक का अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 73 करोड़ का इनका 73,000 करोड़ का यहाँ पर इनका रेवेन्यू हुआ है। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें हमको नहीं देखना है, ज़्यादा हमको क्या देखना है, रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू के बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसका जो प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ से 16,175 करोड़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 16,500 था, जबकि पिछले क्वार्टर में 16,500 करोड़ इसका प्रॉफिट था और इस बार 175, मतलब 16,175 है। तो कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर से या फिर उसके और पिछले वाले क्वार्टर से कहीं ना कहीं घटा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इससे, मतलब एक साल पहले की, तो यहाँ पर एक साल पहले से यहाँ पर 35% अप हुआ है। तो यहाँ से कुछ खास इसको नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि पिछले वाले क्वार्टर से तो कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो मतलब स्टॉक पर ज़्यादा कुछ मोमेंटम होने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेन चीज़ें होती है, उसके बाद आता है यहाँ से इनका NPA। देखिए, अगर इनका NPA अगर देखें यहाँ से, तो यहाँ से आपको देखो कहीं ना कहीं इनका NPA, ग्रास NPA बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। देखो 1.26%, फिर 1.24 यहाँ पर कम होता हुआ दिखा था, उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बढ़ता हुआ यहाँ से इनका NPA बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं NPA बढ़ा है। इसके बाद नेट NPA की अगर हम बात करें, नेट NPA अगर आप देखोगे तो यहाँ से नेट NPA देखो 0.31 था, 0.33 हुआ, 0.3, तो यहाँ पर इनका नेट NPA भी यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैंकों के लिए अच्छी नहीं होती। मतलब NPA का मतलब क्या होता है, जो इन्होंने लोन बांटे हैं, जो पैसा बांटा है वो रिटर्न नहीं आ रहा है, वही एक पैसा होता है। तो यहाँ पर उनके लिए, या फिर उससे कुछ इनको इनकम नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें यहाँ पर NPA, नेट NPA, ग्रास NPA में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं यस बैंक की। तो यहाँ पर भी इसका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है, नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है इसका, देखो, लेकिन इनके जो प्रोविजंस हैं वो फाल हुआ है। तो यहाँ पर इनका भी अगर हम देखेंगे तो नेट NPA यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कम हुआ है, ग्रास NPA तो उतना का उतना ही है। सिर्फ नेट NPA में यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको एक अच्छा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर नेट NPA अगर आप देखोगे, नेट NPA में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.9 था, यहाँ 0.6 हुआ, यहाँ 0.5 हुआ, मतलब यहाँ पर एक ये अच्छा इनके लिए है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर आप थोड़ा सा नज़र बना के चल सकते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, देखो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 452 करोड़ था, अभी यहाँ 500 था, मतलब कहीं ना कहीं 50 करोड़ के आसपास का यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर चल सकते हैं। रिवेन्यू की बात करें तो वही रिवेन्यू तो आपको दिख रहा होगा, रिवेन्यू में थोड़ा 200-300 करोड़ का ही फर्क आया है। ठीक है, इसके बाद रिलायंस की बात करते हैं तो RIL, तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है 5.5% के हिसाब से कुछ कम हुआ है, ऑयल और केमिकल की वजह से यहाँ पर ये प्रॉफिट कम होता हुआ दिख रहा है। अब देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि पिछले क्वार्टर से, मतलब अगर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आपको अलग डेटा देखने को मिलेगा, एक साल पहले जाओगे तो उसका अलग देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ से 2,31,784 करोड़ रुपए यहाँ पर इनको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले से कंपैरिजन करें 2,07,000 के आसपास था,
तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि एक चीज़ मतलब पिछले से अगर लेटेस्ट मतलब जो पिछला क्वार्टर था उससे कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर एक साल पहले की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़र्क आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इनका जो यहाँ पर ये हमने रेवेन्यू देखा था, रेवेन्यू है एक्चुअल में, यहाँ पर ये रेवेन्यू है। तो ये प्लीज़ यार थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये रेवेन्यू है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट यहाँ से आपको दिख रहा होगा पेट, तो यहाँ से ये पेट अगर आपको दिख रहा होगा तो 17,445 हुआ, जो कि पिछले मतलब पिछले जो ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से 18,258 करोड़ था, तो कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक नेगेटिव मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है रिलायंस में। कोटक महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनका 79% यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट तो अच्छा इनका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका रेवेन्यू भी थोड़ा 700-800 करोड़ से बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखो पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 4,000 के आसपास था, अभी यहाँ 7,448 के आसपास यहाँ से इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनका जो ज़्यादा अगर प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आरबीआई ने इनके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर एक बीच में एक प्रॉब्लम भी खड़ा हुआ था, आपको पता होगा कि। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनका जो ग्रास एनपीए है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है और नेट एनपीए भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो इतना कुछ खास यहाँ पर असर नहीं है जितना कि प्रॉफिट इनका एक अच्छा सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर पिछले क्वार्टर से भी अगर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पिछले क्वार्टर में 5,300 था, अभी यहाँ पर 7,400 के आसपास है, मतलब कहीं ना कहीं 2,000 करोड़ के आसपास यहाँ से इनका प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि एक अच्छा सा साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो का भी रिजल्ट आ चुका है, जिसके बारे में हम बात करते ही रहे थे कि भाई आईटी कंपनियों का थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, तो विप्रो में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा इनकम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो कंपैरिजन में यहाँ से इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ से रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर ये वाला रेवेन्यू आप देखोगे और ये वाला रेवेन्यू, ये पिछला रेवेन्यू है और ये लेटेस्ट वाला रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कम हुआ है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद JSW स्टील, सेम यहाँ से इनका भी क्या हो गया, इनका भी यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनका भी प्रॉफिट अगर देखोगे तो यहाँ से कितना हो रहा है 867, मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं गिरा है, बहुत प्रॉफिट गिर चुका है, यहाँ से 2400 के आसपास था। निप्पॉन लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निप्पॉन लाइफ का भी अगर देखोगे तो 505 करोड़ vs 354 करोड़, यहाँ से भी इनका प्रॉफिट अच्छा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सॉरी, यहाँ से रेवेन्यू इनका जो दिख रहा होगा आपको ये था, और यहाँ से पेट इनका दिख रहा होगा 332 vs 236। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका भी प्रॉफिट यहाँ से अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें, अब पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो एक अच्छा सा साइन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, मतलब स्टॉक फिर एक मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है। ओवरऑल रियलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इनका भी अगर आप देखोगे इनकम तो यहाँ से 1405 करोड़ हुआ है और यहाँ से 910 करोड़ था। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, ठीक है। JSW एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पर JSW एनर्जी भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पिछले साल से मतलब पिछले के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू इनका कम हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर एक अच्छा सा दिखाई दे रहा है। रूट मोबाइल की बात करें तो रूट मोबाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पिछले से रेवेन्यू अच्छा हुआ है, और यहाँ से अगर प्रॉफिट की बात करें थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा दे रहा है। यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो यूनियन बैंक का भी यहाँ पर क्वार्टरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पिछले के कंपेरिजन में, ठीक है। और यहाँ से अगर इनका NPA यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, नेट NPA भी इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इनके लिए एक तरह से वीकनेस पॉइंट है, ठीक है। करूर वैश्य बैंक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनका भी पेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पिछले से कहीं अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनका नेट NPA है, GNPA यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, शायद यहाँ पर भी आपको कम होता दिख रहा था पिछले के कंपैरिजन में। तो ये यूनियन बैंक और करूर वैश्य बैंक थोड़ा सा बढ़िया कर रहे हैं। BPCL की अगर हम बात करें तो इसका भी नेट प्रॉफिट 71% फॉल हुआ है, ठीक है, हायर कास्ट की वजह से। और हायर कास्ट क्यों हो रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है समुद्र एरिया से मतलब ऑयल लाना, मतलब अभी थोड़ा सा युद्ध का जो माहौल चल रहा है
उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ से दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका भी एक पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पाइस जेट की अगर हम बात करें तो इसका स्टॉक 5% सर्ज हुआ है, क्योंकि ये QIP के जरिए पैसा जुटाना चाहती है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक अच्छा सा 5-10% का यहाँ पर मोमेंटम भी आया था, तो इस पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। JK सीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना परसेंट, 67% यहाँ पर इनका सर्ज हुआ है। और यहाँ पर कितना हुआ है, RS 184 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखना है RBL बैंक की अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसका भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा हो। NII भी यहाँ पर आप हुआ है, NII नेट यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ से ये NII क्या होता है, तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बढ़ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से मंडे को कौन कौन से जो स्टॉक्स है जो कि डिविडेंड देंगे। मतलब देखो डिविडेंड देने वाले तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन सभी स्टॉक्सों को मैं कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि कारण ये है कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, उन्हीं के बारे में, डिविडेंड के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो एक्साइड इंडस्ट्री आपको पता है कि बैटरी बनाती है, और बैटरी बनाने वाले अगर स्टॉक्स हैं और यहाँ पर ये अच्छा चल भी रहा है, 200 रुपये के लेवल को पार करके अभी ये बहुत आगे पहुँच चुका है, तो कहीं ना कहीं आप इस पर फोकस करके रख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं एक और डिविडेंड है इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज़ की। हम बात करें तो ये भी 7.5 रुपये के आसपास डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। तो ये डिविडेंड दे रहा है मतलब यहाँ पर इनका कल का डेट है, एक तरह से जो रिकॉर्ड डेट होता है जिस पर उस दिन के बाद में यहाँ पर जिसके पास मतलब कल जिसके पास शेयर्स रहेंगे उनका एक रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद वो निकल जाएंगे तो भी उनको डिविडेंड मिलने वाला है। और उसके बाद हम बात करें यहाँ से NSC फूड लिमिटेड, देखो ये स्प्लिट हो रहा है और 10 रुपये से ये 1 पे जा रहा है, मतलब समझ जो कि 10 शेयर पर 1 शेयर आपको, सॉरी 1 शेयर पर आपको 10 शेयर मिलने वाला है। यहाँ पर जो रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडियन ओवरसीज, IDBI, सुजलान एनर्जी, सुप्रीम इंडस्ट्री, यूको बैंक, कोफोर्ज, बेंगलोर रिफाइनरी, JF कमर्शियल, तो इनके क्या आने वाले रिजल्ट आने वाले, तो इन पर भी आप थोड़ा सा कल नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि इनमें भी एक बड़ी हलचल हो सकती है। पोली मेडिकेयर की बात करें, जेंसा टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र स्कूटर, अलाइड ब्लेंडर, ग्रीन लैम्प, ये यहाँ पर आप क्या दिख रहे हैं, ये स्टॉक्स जिन पर यहाँ पर एक रिजल्ट अपडेट होने वाला है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर आप इस वीडियो में कुछ चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।